नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की जो प्रमुख नदी परियोजनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपसे हो सकता है इसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इन सब टॉपिक को आप स्किप नहीं करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूछा ही जाएगा, पर ऐसा होता है, देखा जाता है एग्ज़ाम में कि इससे एक आध प्रश्न निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप के प्रश्न को अगर एग्ज़ाम में आप मिस कर देते हैं या कंफ्यूज कर दे होते हैं कि क्या था या क्या नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं और लेक्चर को मेरे साथ में ही आप लिखें, समय समय पर रिवाइज करें। कई सारे इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है सभी विषयों पर, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, तो उन सभी को आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि अगर आप रिवाइज करेंगे तो ही आपके ये काम आएगा। और फिर टेस्ट लगाएं। अगर आपको कुछ नया मिलता है तो वो ज़रूर अपने नोट्स में आप मेंशन कर लें। देखते हैं, पहला हमारा जो परियोजना है ये है रिहंद परियोजना। गंगा नदी से संबंधित परियोजनाओं को हम लोग देख रहे हैं अभी। तो रिहंद परियोजना में आप देखिए, रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है, रिहंद परियोजना किस नदी पर बनाया गया? रिहंद नदी पर। अब ये परियोजना है कहाँ पर? तो ध्यान रखना है, रिहंद परियोजना जो है यूपी के सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर? यूपी के सोनभद्र जिले में रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बनाया गया है। क्लियर है? फिर देखिए, रिहंद परियोजना के अंतर्गत एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहंद जो परियोजना है उसी के अंतर्गत एक कृत्रिम झील बनाया है जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, और ये ध्यान रखें, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये कई दफ़ा पूछा जा चुका है, तो ऐसा ही जो है स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो रिहंद के बारे में हम लोगों ने 4 या 5 चीज़ सीखा। क्या? कि रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। इसी पर जो है एक कृत्रिम झील बनाया गया है जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना परियोजना है ये है टिहरी परियोजना। देखिए, टिहरी परियोजना जो है उत्तराखंड के गढ़वाल में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में टिहरी परियोजना है। और ये जो है टिहरी परियोजना जो है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बनाया गया है। ठीक है, देखिए ये ऊपर से भागीरथी नदी आती है और भिलंगना जो है इस साइड से भिलंगना आ रही है, तो जहाँ पर संगम है वहीं पर बनाया गया टिहरी बांध। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पड़ता है ये टिहरी बांध। देखिए, टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग जो है 261 मीटर है। कई किताबों में अलग अलग रहता है, पर आप एवरेज मान के चलें 261। ठीक है, 261 मीटर है। और इस ऊंचाई के साथ टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे सवाल कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध। कितनी इसकी ऊंचाई है? 261 मीटर। ठीक है, टिहरी बांध कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया है? तो ये भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। क्लियर है? ये ध्यान रखें कि सबसे ऊंचा बांध ये है। और सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। चलिए अगला है अपना कोसी परियोजना। तो कोसी, देखिए कोसी नदी के बारे में ही हम लोग सब जानते हैं कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। ठीक है, कब किधर से बहने लगेगी कोई ठीक नहीं है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है ये कोसी है, और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है, इसलिए यह प्रत्येक साल जो है बाढ़ लाती है और काफ़ी क्षति करती है। तो इसी समस्या से उबरने हेतु कोसी परियोजना बनाया गया है। ठीक है, और ये एक संयुक्त परियोजना है। किसका? भारत और नेपाल का, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए कोसी नदी पर बना है कोसी परियोजना, एक संयुक्त परियोजना है भारत और नेपाल की। अगला जो है चंबल नदी का परियोजना देखेंगे। देखिए क्या है,
चंबल जो नदी है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, एमपी और राजस्थान में। जब चंबल नदी बहती है तो मृदा का अपरदन करती है, और चंबल नदी जो है मृदा अपरदन एक विशेष आकृति में कई जगहों पर करती है, उस आकृति को बीहड़ कहते हैं, ठीक है। बीहड़ में आपने नाम सुना होगा, इम्पोर्टेंट जो बीहड़ में है, बीहड़ में कई सारे जो है डाकू रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि बीहड़ कहाँ पर है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है, ठीक है, बीहड़। फिर देखिए राजस्थान में राणा प्रताप बांध जो है चंबल नदी पर बना है, ठीक है, राजस्थान में। कहाँ पर? चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप बांध। और राजस्थान में ही कोटा में जवाहर डैम भी बना, ये याद रखिएगा, जवाहर डैम, राणा प्रताप बांध, ये सब कहाँ पर है? राजस्थान में चंबल नदी पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो राजस्थान में हम लोगों ने दो देखा, ठीक है, एक एमपी में भी है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, ठीक है। दो राजस्थान में देखा बांध, एक एमपी में, ठीक है, चंबल नदी, ध्यान रखें। अगला है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज देखिए क्या है। तो फरक्का बैराज का निर्माण गंगा नदी पर किया गया है, ठीक है। एक्चुअली ये इसमें इसलिए किया गया है कि गंगा की जो सहायक हुगली है उसमें गाद की बहुत समस्या है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होता है कि जलीय व्यापार करने में समस्या उत्पन्न होती है। जो परिवहन के जो साधन हैं वो उसमें जो है अच्छे से अपना वहन, उनका परिवहन नहीं हो पाता, क्योंकि उस जल में काफ़ी कीचड़ है, गाद है। तो उस क्षेत्र में जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है, ध्यान रखें। फरक्का बैराज जो है ये पश्चिम बंगाल के फरक्का में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा नदी का कुछ परियोजना। तो सबसे पहले आप देखिए कि नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है, फिगर को आप ध्यान में रखें। नर्मदा नदी तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में मुख्य रूप से बहती है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है। लेकिन 1961 में 1961 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये जो आप देख रहे हैं जिधर से नर्मदा बहती है, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में, इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है बराबर सूखा पड़ जाता है। तो 1961 में पंडित नेहरू ने सूखा क्षेत्र जो भी था इसके आसपास, उससे निपटने हेतु जो है सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सरदार सरोवर डैम निर्माण का एक प्रस्ताव रखा, ठीक है, गुजरात में। और इसी वर्ष इस डैम की जो है शुरुआत भी हो गई। लेकिन देखिए डैम की ऊंचाई जो है काफ़ी रखी गई थी, 161 मीटर। इस डैम को बनाने के लिए वहाँ के लोगों को जो है करीब 90 गांव जो है खाली कराना पड़ गया। लेकिन गांव तो खाली हो गए, वहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं मिला, जिसके लिए जो है 1985 में नर्मदा बचाओ कमेटी का गठन किया गया। 1985 में नर्मदा बचाओ कमेटी गठित हुई, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आप जो है मतलब ये जो बांध बनने वाला है इसकी हाइट को कम किया जाए। इसके अलावा जिन लोगों का जो है लोगों को हटाया गया उस जगह से, उन्हें जो है मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई खास जो है विचार नहीं किया गया सरकार के द्वारा, जिसके बाद 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हो गया। और इस आंदोलन की मुख्य नेतृत्वकर्ता जो है ये मेधा पाटकर है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। वर्तमान में अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 136 मीटर है, ठीक है, 136। मध्य प्रदेश में देखिए इंदिरा सागर, बरंगी बांध, ओंकारेश्वर बांध है, ये सब नर्मदा पर ही है, ध्यान रखना है।
ठीक है, इंदिरा सागर, बरंगी बांध और ओंकारेश्वर बांध। देखिए अगर उकाई परियोजना पूछ ले तो ध्यान रखना है ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। ये सारा फैक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर है, ध्यान रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989, नर्मदा बचाओ कमेटी 1985। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे कृष्णा नदी की जो परियोजना है, कई सारी महत्वपूर्ण परियोजना है। जैसे देखें अगर आप तुंगभद्रा, तुंगभद्रा परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अलमाटी, ये देखिए बहुत बार पूछा गया, अलमाटी बांध कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, ये सारा परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है, ध्यान रखें। तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, अलमाटी, कोयना बांध। अब ये सारे बांध कहाँ कहाँ ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे तुंगभद्रा के बारे में हम लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के माफ करें कर्नाटक के बॉर्डर पर है। नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश में है, अलमाटी कर्नाटक में है और कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट जो अपना परियोजना है ये है महानदी परियोजना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना है ये हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा के संबलपुर में है। ठीक है, और हीराकुंड बांध जो है 26 किलोमीटर लंबा है। विश्व का सबसे लंबा बांध जो है ये हीराकुंड बांध है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिंधु नदी परियोजना। सिंधु नदी परियोजना में पहला जो है झेलम नदी की परियोजना में अगर आप बात करें तो इस पे है किशनगंगा परियोजना, झेलम नदी। ठीक है, किशनगंगा जो है ये झेलम की सहायक नदी है और ये जो बनाया गया था किशनगंगा परियोजना, ये पीओके और कश्मीर के एकदम बॉर्डर पर बनाया गया है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विवादित है, किशनगंगा परियोजना। अगला आप देखें तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखें जम्मू कश्मीर में है। ये वुलर और झेलम की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, सवाल पूछा गया है, झेलम की। अगला आप देखें चिनाब की परियोजना की अगर बात करें तो चिनाब में 3 प्रमुख परियोजना है। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और बगलिहार। दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार। बगलिहार जो है भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये है रावी नदी की परियोजना, जिसमें आप देखें 2 इम्पोर्टेंट परियोजना है। थीन बांध, कई दफ़ा पूछा गया कि थीन बांध किस नदी पर है, तो ध्यान रखें रावी नदी पर है। कामेरा परियोजना, 2 परियोजना याद रखना है। पहला है थीन परियोजना, ये कहाँ है, पठानकोट में रंजीत सागर डैम बनाया गया है। ठीक है, पठानकोट में रंजीत सागर। देखिए कई तरह का सागर है तो आपको सारा सागर अलग अलग ध्यान में रखना होगा, कंफ्यूज ना करें। ये जो थीन बांध है इससे 3 राज्यों को लाभ मिलता है, पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को और जम्मू कश्मीर को। अगला है कामेरा परियोजना। कामेरा परियोजना जो है ये संयुक्त परियोजना है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की रावी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है व्यास नदी की परियोजना। तो ये आपने नाम बहुत सुना होगा, पोंग परियोजना। तो ध्यान रखिए पोंग परियोजना जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। ठीक है, पोंग परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो व्यास नदी से। ये परियोजना है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। और इस परियोजना के अंतर्गत महाराणा प्रताप बांध बनाया गया है, महाराणा प्रताप सागर नहीं, महाराणा प्रताप बांध। ठीक है, नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल की परियोजना। देखिए भाखड़ा नांगल की परियोजना के बारे में बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये ध्यान रखें। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये जो परियोजना है भाखड़ा नांगल, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा बॉर्डर पर स्थित है।
देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना के समीप ही एक बैराज बनाया गया है जिसे हरिके बैराज बोलते हैं, हरिके बैराज। और इससे जो है इंदिरा गांधी नहर निकलता है हरिके बैराज से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए, कावेरी नदी परियोजना की अगर बात की जाए तो शिव समुद्रम जो है कर्नाटक में है, मेट्टूर बांध तमिलनाडु के सलेम में है, ध्यान रखें। और इडुक्की और मुल्ला पेरियार बांध ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो इतना इम्पोर्टेंट बांध था, उम्मीद है आपने इसे अच्छे से तैयार कर लिया होगा। और बस आप रिवीजन करते रहें। रिवीजन में क्या है कि आप किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश ना करें, जो आप नोट्स बनाते हैं उसको केवल रीडिंग मारें मन शांत करके, और लगातार मारते रहें, रोज़ करें उसको। अलग अलग अध्याय, अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से आप करते रहें, निश्चित ही आपको कई सारे चीज़ें जो हैं याद होंगे अच्छे से। धन्यवाद।